जय हिंद। यूपी सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कुछ स्टेप्स लेने जा रही है, जिसमें अगर आपको 2 से अधिक बच्चे हैं तो आप कई सारे बेनिफिट जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है उसके लिए आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। उसके लिए विरोध होना लाजमी था। भारत का कोई भी कानून जो सबके ऊपर लागू हो और उससे मुसलमानों को तकलीफ़ ना हो तो फिर 7 अजूबे तो इस दुनिया में हैं ही, 8वां अजूबा भी हो जाएगा। इकबाल महमूद जो कि समाजवादी पार्टी का विधायक है, जो कि संभल से है, उसने कहा कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते ही नहीं है। वो तो आजकल 2 से 3 बच्चे पैदा कर रहे हैं। ज़्यादा बच्चा तो दलित और आदिवासी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास काम धंधा है नहीं। उसके बाद काम धंधा नहीं है, फिर वो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो योगी सरकार के SC/ST आयोग की मेंबर साध्वी गीता, उन्होंने उसका पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये 2-2 शादियाँ कर रहे हैं और 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं। और ऐसा कई एग्जाम्पल वो बता सकती हैं ग्राउंड लेवल पे, जहाँ पे 3-3, 4-4 शादियाँ की हुई है और इनके 20-20 बच्चे हैं। लेकिन उसका दावा है कि ये काम दलित और आदिवासी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम धंधा है नहीं। ऐसा ही बयान कभी आज़म खान ने मुसलमानों को लेकर दिया था कि मुसलमानों के पास काम धंधा है ही नहीं, तो बच्चा नहीं पैदा करेगा तो और करेगा क्या। क्या इन लोगों ने अपने औरतों को अपना कल कारखाना बना लिया है कि अगर बाहर काम नहीं होगा तो घर में ही काम पे लग जाएंगे। जो ये लोग काम कर रहे हैं वो तो परिवार नियोजन करके भी कर सकते थे, लेकिन इनको एक्सक्यूज़ ज़रूर चाहिए। कैसे भी करके ये सीधा जवाब तो देंगे नहीं। इकबाल महमूद ने आगे एक बात कही है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून की सच में ज़रूरत होती तो केंद्र सरकार इसके लिए ज़रूर पहल करती और संसद के द्वारा कानून पास किया जाना था, जो कि पूरे देश के ऊपर लागू होता। क्योंकि इन लोगों को आज ओवैसी के ऊपर बेशक कम भरोसा हो, मोदी को बेशक वोट दे ना दे, लेकिन मोदी के ऊपर ये लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं कि उनके रहते इनके खिलाफ़ कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि तुष्टिकरण के बादशाह जो ठहरे, उनका सिंपल एजेंडा है जो लगातार वो कर रहे हैं। जिस तरह से स्कीमें बांट रहे हैं, जिस तरह से अल्पसंख्यक तुष्टिकरण में लगे हुए हैं, तो इसलिए इनका भरोसा बढ़ना तो लाजमी है। इसके बारे में वो पहले भी बोल चुके हैं। उसने एक बड़ी बात कही कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। जब ये हर किसी के ऊपर लागू होता है फिर मुसलमानों के खिलाफ कैसे हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग किसी भी कानून और संविधान को नहीं मानते। ये लोग हर चीज़ से खुद को ऊपर मानते हैं। अभी ये जो बिल आना है, इसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं कि जो आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बेनिफिट दी जा रही है। कई जगह ऐसे होंगे जहां आपको नहीं मिलेगी जब आपके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे। कोई स्ट्रिक्ट अभी कानून तो आ नहीं रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उसने पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया है कि इसकी हमारी देश में कोई ज़रूरत नहीं है, गजवाए हिंद जो मंगवाना है। सीधा मतलब है, जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि की जा रही है एक एजेंडा के तहत, ताकि सत्ता की प्राप्ति की जाए, और केंद्र सरकार पूरी तरह से मौन बैठी है, तो फिर तो अंधा आदमी भी अच्छे से देख सकता है कि सरकार की मंशा क्या है। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।